आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में संज्ञा और सर्वनाम यही आप पढ़ेंगे आज। सबसे पहले संज्ञा होना है। संज्ञा की प्रश्नोत्तरी होगी। संज्ञा मैंने शॉर्टकट में पढ़ाया है और संज्ञा की प्रश्नोत्तरी जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने पेश है। और संज्ञा और सर्वनाम बहुत देरी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी चलेंगे। आप धैर्य बनाए रखिए। अवश्य वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें और लाइक शेयर तो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, जो भाई बहन नए हैं तो उनसे ये जो गुजारिश है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करना मेहनत का फल होता है। आप हमारे जो भी वीडियो डालेंगे आपके तक पहुंचने में आसानी रहेगी, यही बात है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए, पहला क्वेश्चन है संज्ञा से संबंधित है। ये संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। चलिए देखते हैं हम। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। संज्ञा वैसे 5 प्रकार के होते हैं, आप सुन लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देना है, अगर पूछा जाए कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा कितनी है तो 3 है। कौन कौन है? ठीक है, कौन कौन है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। कामता प्रसाद ने 3 संज्ञा माना है। बहुत ऊंचा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अरे, इसमें आपको स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा लगाना है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। स्त्रीत्व में आप समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रु है, शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, गुरु है, ठीक है। दूसरे का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो संज्ञा आपके मैंने बताया है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप कामता प्रसाद के अनुसार जाएंगे तो 3 प्रकार के हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ होता है जब तो आपके सामने चौथे का ऑप्शन हो जाएगा यमुना। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है। पहाड़ भी नहीं है, आम भी नहीं है, तो इसीलिए आपके सामने जो है हो जाएगा यमुना, ठीक है। ये आपका व्यक्तिवाचक का मतलब होता है, आपको बता दें, नहीं तो आप गाय यमुना समझेंगे तो गाय नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक में जितने होते हैं आपके सामने जातियों के नाम होते हैं और कुछ देशों के नाम होते हैं, पत्र त्योहारों के नाम होते हैं, ये सब आपके व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है, संज्ञाएं होती है। लेकिन जातिवाचक में आपको बता दें, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, पशु, ये सब पशु पक्षियों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, ये सब में आपको जातिवाचक में आती है, ठीक है, आपको समझ। और समूहवाचक में आप समझ लीजिए दल, मंडल, गुच्छा, पुलिस के झुंड, पुलिस की भीड़, लोगों की भीड़, ये सब। द्रव्य में सोना, चांदी, हीरे, मोती से लेकर के दूध, दही, तेल, पानी, ये आ जाता है। भाववाचक में आप समझ लीजिए शालीनता, अग्निमेव षड्ढता और आपके अच्छाई, बुराई, ये सब आ जाते हैं लगभग, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। व्यक्तिवाचक थोड़ा फिर से देखेंगे। जातियों के नेम में आ जाती है उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, गंगा, यमुना, विंध्याचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, शिवालिक, नाम, नगर, महासागरों के नाम और कामायनी, रामचरितमानस और बाइबिल, ये सब नाम आ जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें पत्रों के नेम, इलाहाबाद, मथुरा, और उसके बाद नगरों के नाम, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी से लेकर चैत, बैसाख, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब, आत्मा, परमात्मा, भारत, पाकिस्तान, ये सब आपको असहयोग आंदोलन, जितने बाघ हुए,
सब व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपका समय नहीं नुकसान करेंगे, ये तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं तो कहें अरे यार ये तो होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ये बात होती है। चलिए, कौन सा भाववाचक नहीं है? आपको नहीं मिले तुरंत गोली याद दीजिए या निशान नीचे। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, कौन सा नहीं है? आप सामने पेश है, मिठाई नहीं है, भाववाचक नहीं। लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है। कौन सा जातवाचक नहीं है? ऊपर भी एक ठो है भैया, थोड़ा सा देख लीजिए, पांचवा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सुंदर। सुंदरता होती तो क्या होती? भाववाचक हो जाता, लेकिन आपको जातवाचक करना है तो सुंदर। चलिए, जातवाचक संज्ञाएं कही जाती लड़का, सेना, श्याम, दुख। सातवां आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, हो जाएगा लड़का। देश की हानियाँ जो है, देश की हानि जयचंद से होती है, रेखांकित शब्दों का योग होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। आठवां आपका हो जाएगा जातिवाचक। अभी मैंने बताया है सब कुछ। बुढ़ापा में भी एक अभिलाषा है, इस वाक्य में कौन सा है? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भाववाचक। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है, 10-15-20 मिनट में हो जाएगा सब, आधे घंटे के लगभग। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण कोई नहीं। आपका हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब इंग्लिश न जानते हो तो लड़के ने पढ़ावे के लिए जाने लिया। नेम, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, पर्सन को नाउन कहते हैं, दैट इज नाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन की बारी आए तो नेम, प्लेस, थिंग्स को जो नेमिंग वर्ड टू द प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो और अच्छे ढंग में जानते होंगे क्योंकि यूपीपी के बच्चे हैं ना। चलिए देखते हैं, 11 का है, शतसई में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। आप सामने 4 ऑप्शन पेश है, हो जाएगा समूहवाचक। एक ऐसे शब्द आते हैं नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा ये जानना हो। बीजइनी की महत्वा जाए हो जाए, रेखांकित पदों की संज्ञा होगी और सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने है, संज्ञा के संबंध में कौन से सत्य कथन है? 13। संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा वस्तु, व्यक्ति, स्थान का है, नाम है। भाववाचक संज्ञाओं में बहुवचन नहीं होते हैं और उपरयुक्त कथन सभी सत्य है। ठीक है, 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका सभी कथन सही है। इसमें भाववाचक बहुवचन नहीं होते हैं, इसमें वस्तु व्यक्ति का नाम को कहते हैं, संज्ञा विकारी शब्द होता है, सब सही है। चलिए, विजयदशमी में संज्ञा है, 14वां को हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब कहो व्यक्ति दिखाई दे तो ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिवाचक मैंने कुछ बता दिए हैं, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर नहीं तो आपके बुक में कहीं लिखा होगा, नहीं तो वीडियो में मैंने बताया है। भाववाचक संज्ञाओं का नाम सब प्लेलिस्ट बना है, आप यूपीपी खोलेंगे, ओपन करेंगे हिंदी के तो सब मिल जाएगा। ठीक है, संज्ञा के नाम से, सर्वनाम से और क्रिया से, इन सभी से भाववाचक संज्ञा क्या है? 15 का डी ऑप्शन, इन सभी से मिलता है, संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, क्रिया से भी। महत्व में कौन सी संज्ञा है? महत्व का मतलब होता है, जाने दीजिए, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, ये सब मिलते हैं तो हो जाएगा भाववाचक। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस वाक्य में रेखांकित पर संज्ञा कीजिए, हो जाएगा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, आपके सामने संडे तक सब हम कंप्लीट कर देंगे। अगले संडे तक हम जितने आपके हमारे हिंदी से है, 3-4 दिन में हिंदी हो जाएगा और जीके भी चल रहा हो जाएगा 5-6 दिन के अंदर अंदर, और जो भी बचेगा रीजनिंग हुआ या मैथ हुआ उसको हम संडे तक कंप्लीट कर देंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, मैथ भी अभी बताएंगे, घबराइए नहीं, एक आध तो ख़त्म हो जाए, इतने बनाना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए कहते हैं वीडियो को लाइक कोई कर दिया करिए भैया। अच्छी बातें कमेंट में लिख दिया करिए, अच्छा लगा रहा है
कि नहीं अच्छा लग रहा है, क्या कमियां हैं, तो आप लोग अवश्य बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए समूहवाचक है। ठीक है, समूहवाचक है क्या? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल है इस वाक्य में, क्या है? समूहवाचक है। संयुक्त तो मतलब जान रहे हो, समूह। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा है प्रेम, मिठास, शत्रुता, उपर्युक्त सभी। तो हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा बताइए। गिरोह, मंडल, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आगे ले चलते हैं। कोयल है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। कौन सा है कोयल भैया? कोयल आपके सामने पेश है, कोयल दिखाई भी दे रहा होगा। कोयल आपके सामने पेश है तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन नहीं है? इसको आप तुरंत गोला मार दिया करिए तुरंत। ठीक है, रामायण, पटना, औरत, गंगा। तो आपके सामने हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, औरत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, अब आपका 23 हो जाएगा डी, भाववाचक है। ठीक है, घबराहट में कौन सी संज्ञा है? कौन कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 24 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। भूकंप में संज्ञा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, तो जातिवाचक है। ठीक है, चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, महेंद्र। 26 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक नहीं है? 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, घड़ी। माता का शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनिए। 28 को हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पंडित में भाववाचक क्या है? पांडित्य है, पंडिताई है, पंडिताऊ है, उपर्युक्त सभी है। ठीक, 29 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चारों ऑप्शन तीनों सही है। ठीक है, पंडित भी कह सकते हैं, पंडिताई भी कह सकते हैं, पंडिताऊ भी कह सकते हैं, सब कुछ सही है। निम्नलिखित में से कौन से द्रव्यवाचक संज्ञा है? वर्षा, किताब, घर, पानी। 30 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, पानी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़प्पन, लड़कापन, लड़कड़ाई, लड़काई और लड़कपन और लड़काईपन। 31 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, लड़कपन। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित। तो हो जाएगा बी का 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोध। ठीक है, चलिए चलते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्र, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो आपके सामने चारों ऑप्शन पेश है, आपको सोचना है, आपको डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन। यूपी, टीजीटी, हिंदी और ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी से लेके यूपी, एसआई उसाई सब में पूछे गए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें है तो उसमें नहीं पूछा जाएगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित में आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 34 का आपका हो जाएगा ये ऑप्शन व्यक्तिवाचक में आता है। हमारे देश के जयचंद की कमी है, जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदों की संज्ञा के अंतर्गत में व्यक्तिवाचक, समूहवाचक कौन से आते हैं? और इधर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, भागो ना भाई, जातिवाचक, भाववाचक कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? आपका हो जाएगा 35 का हो जाएगा सी ऑप्शन जातिवाचक हो जाएगा। चलिए, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक। सुंदरता में आपका हो जाएगा भाववाचक है। ठीक है, मित्र में भाववाचक है, मित्र में भाववाचक है बंधुता, मीत और मित्रता, शत्रुता। मित्र में आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन हो जाएगा मित्रता। ठीक है,
संज्ञा का प्रकार नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और देशवाचक। देशवाचक कोई संज्ञा नहीं है आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक के अंतर्गत पशु पक्षी आदि गुण दोष दिशाएं आभूषण के अंतर्गत आती है, ठीक है। 39 का बी ऑप्शन आपके सामने पेश है, सही है, गुण दोष। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। 40 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक। हरियाली में कौन सी है, और जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और संज्ञावाचक, ठीक है। 41 को हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 42 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिसलन है विशेषण क्रियापद संज्ञा क्रिया विशेषण। 43 के ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, विशेषण में है, ठीक है। निम्नलिखित में से अंतिम सवाल है, आप सुन लीजिए, वीडियो में आया था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक की संज्ञाएं हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक की संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। रामचरित मानस, राम, गंगा, कृष्णा, कमायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता। 44 का आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के संज्ञा के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब सर्वनाम की तरफ में हम बढ़ते हैं, ठीक है। सर्वनाम में बढ़ते हैं, ठीक है। ये यह आ गया आपके सामने पेश हो गया। यहाँ से सर्वनाम आपका शुरू है। सर्वनाम आपको बता दें थोड़ा सा जल्दी में, सर्वनाम के भेद 5-6 भेद होते हैं, 6 भेद सर्वनाम में, 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, तुम, मध्यम पुरुष है तुम, तू, आप। अन्य पुरुष यह, ए, वह। निश्चयवाचक है, देखें, यह कार किसकी है, वह सड़क टूटी है। अनिश्चयवाचक, कोई आया है। अब आप संबंधवाचक, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। संबंधवाचक है, जो आएगा वो जाएगा। निजवाचक क्या है, अपना कार्य अपने ही करना चाहिए। और उसके बाद आपको छठवां है, वहाँ कौन खड़ा है, उसमें क्या है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सर्वनाम की तरफ में, ठीक है। पहला ऑप्शन है, 10 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है लगभग आप सामने अभी पेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन सर्वनाम के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने पेश हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार, चलो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए सर्वनाम है विकारी शब्द, अभिविकारी शब्द, दोनों शब्द, दोनों नहीं शब्द, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश है, आपका विकारी शब्द हो जाएगा। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध को, वह स्वयं नहीं आना चाहती है। आपके आग्रह में दिल्ली जा रहा हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे एक बैठक की सूचना मिली थी। आपका तीसरे का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अशुद्ध है, ठीक है, तेरे को नहीं होता, तेरे लिए या जो भी हो। कौन हो तुम, बसंत के दूत हो जाएगा। चौथे का आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो है, कहने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम, इसमें से कोई नहीं आपके सामने पेश है, चारों ऑप्शन, ठीक है। 5वां उत्तम पुरुष हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या, कुछ, कौन, यह। 7वां का डी हो जाएगा। 8वां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन, जो, कोई, वह। कोई हो जाएगा। अनिश्चय मतलब कोई, पता नहीं कौन आया है।
इनमें से कौन सा विकारक शब्द है। जैसे कोई नया नंबर आता है मोबाइल फ़ोन, तो आप लोग खुद ही कहते हो पता नहीं कौन आया, किसका फ़ोन है, ठीक है। 9वें देखेंगे लिंग, वचन, कारक और तीनों, तो हो जाएगा आपका सर्वनाम क्या है, लिंग है, ठीक है। 10वां देखेंगे इनमें से कौन सा सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कर्म, कर्ता, संबोधन और संप्रदान। सर्वनाम के लिए आपका संबोधन नहीं होता है, ठीक है। चलिए संबंधवाचक में सर्वनाम छाटिए। मैं, तुम, हम, वह, यह, कोई, कुछ, जो, सो। ग्रामर का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो और सो संबंधवाचक। सर्वनाम में विकारक है वचन कारक दोनों कोई नहीं, ठीक है। ब्राह्मण आपके सामने पेश है, आपका हो जाएगा दोनों। चलिए अगला चलते हम। आप भले तो जग भला। इस वाक्य में पुरुषवाचक, निजवाचक, मध्यमवाचक और इनमें से कोई नहीं। 13वां हो जाएगा आपके सामने पेश, बी ऑप्शन निजवाचक हो जाएगा। कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है निजवाचक और निश्चयवाचक और संबंधवाचक। ऑप्शन मत छेड़ो, आप ही चला जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पद बताइए। निजवाचक सर्वनाम, मध्यमवाचक सर्वनाम, संबंध, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जान ही रहे हैं, अभी मैंने बताया था इसको। हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित पद में सर्वनाम। निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। 18 के आप भले जग भले, और पहला है आप घर आइए, आपकी पुस्तक कहाँ है, और आप जाने आपका काम जाने। आप भले तो जग भला हो जाएगा सही। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, क्या, कुछ, कौन, यह हो जाएगा। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो, सो, कोई, कौन। इसमें आपका सी ऑप्शन कोई हो जाएगा, ठीक। यह काम मैं आप अपने आप कर दूंगा। इस पंक्ति में आप मतलब क्या है। संबंध, निज और निश्चय और पुरुषवाचक। आप खुद समझ गए होंगे, निज का मतलब होता है अपने आप। जो सो मैंने संबंधवाचक में बताया था, क्लियर जान लीजिएगा। हाँ, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक कोई नहीं। 23 को हो जाएगा आपका संबंधवाचक, ठीक है। ठीक। किस समूह के सर्वनाम प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, और जिनका, जो, तिनका, उन्होंने, उस पर, ठीक है। 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक ये सब आपके सब नहीं है। देखो पीसीएस माया है, जान लीजिएगा, ऐसे तैसे नहीं। एम्स माया है, AMIN कोई एग्ज़ाम है। तो 26 को देखेंगे। जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, ठीक है। जैसे करोगे वैसे भरोगे वाक्य का सर्वनाम क्या है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। आपका हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। जो और सो में जान लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से
आपका समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। और आपको इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन नए हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार से और हम अन्य वीडियो ले आएंगे। कम से कम 3 दिन और चलेगा हिंदी, उसके बाद सारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपको क्रिया और दे देंगे, कल क्रिया और विशेषण दे देंगे, एक दिन हो जाएगा। और एक दिन आपका हो जाएगा अव्यय हो जाएगा, जितने अव्यय भी जरूरी होते, अव्यय एवं लिंग। उसके बाद एक दिन में आपका हो जाएगा काल, समय जिसको कहते हैं। उसके बाद वाक्य जिसको कहते हैं, आपको ये बता देंगे। उसके बाद आपका चौथा दिन हिंदी की रचनाएं, ये 2 दिन चलेगा, बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 3 4 5 दिन चलेगा। इसी हफ्ते शनिवार तक पूरे कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा हिंदी का। उसके बाद तब देखेंगे जैसे जैसे होगा, समाप्ति के कगार पर रहेगा। आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखिए, उसके बाद भगवान पर, तब तीसरा नंबर आते हैं गुरु पर। ठीक है, तब हमको भी याद कर लिया करें। ठीक है, 1 मिनट, या कोई भी गुरु मान रहे तो उसको याद करिए। सबसे पहले अपने आप को भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये जीत जाऊंगा जंग। आपके लिए जंग है, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन नहीं अटेंशन लीजिए। ठीक है, तो दूसरी बात, भगवान पे भरोसा रखिए। एक कही एक नहीं, भगवान पे ही छोड़ देते हैं। तो हो ही सकत भगवान आपके भरोसे हो, आप भगवान पे भरोसे करते हैं, भगवान हो सकत तो अपन तोहरे भरोसा हो, तब का करिए। तो आपको ही करने को हो सकता है, इंतजार करते हो भैया मेहनत करत तो हो ही जात। तो इसीलिए आप लोग अवश्य ध्यान दिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।